हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट 2 के लिए राजपूत काल पढ़ रहे थे, जिसमें हम कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार और चंदेल को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम मध्य प्रदेश में मालवा में जो परमार वंश था उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परमार वंश। परमार वंश जो था, इसका क्षेत्र क्या था? मालवा में था। स्थापना किसने की है? तो स्थापना की थी, ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे परमार। जब इनकी स्थापना हुई थी परमार वंश की, तो ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। और स्थापना किसने की थी? तो कृष्णराज या उपेंद्र, ये जो थे कृष्णराज, उपेंद्र भी बोला जाता है इनको, इन्होंने परमार वंश की स्थापना की। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राजधानी इनकी प्रारंभिक क्या रहती है? उज्जैन रहती है। और पहले इनकी राजधानी उज्जैन रहती है, बाद में भोज हो जाएगी, जो कि राजा भोज स्थापित करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्वतंत्र शासक, पहले तो ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। जब कृष्णराज या उपेंद्र थे, जब स्थापना हुई थी परमार वंश की, उसके बाद क्या होता है? पहला स्वतंत्र शासक आता है सिमुक, शिमुक या श्रीहर्ष, या फिर इसको बोलते हैं सीयक द्वितीय। ठीक है, तो ये सीयक द्वितीय या सिमुक या श्रीहर्ष जो हैं, इन्होंने स्वतंत्र शासक थे। ये इन्होंने अपने साम्राज्य को या वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया था। ठीक है, तो उन्होंने कब मुक्त कराया राष्ट्रकूटों से? 945 में। ठीक है, 945 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाया अपने वंश को। राष्ट्रकूट शासक था खौतिक, इसको इन्होंने हराया था। तो स्वतंत्र शासक या फिर वास्तविक संस्थापक कौन माने जाएंगे? श्रीहर्ष या सिमुक सीयक द्वितीय। ठीक है, इनको माना जाता है परमार वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरे शासक आते हैं बागपति मुंज। बागपति मुंज जो हैं, बागपति मुंज एक महान योद्धा, विद्वान और सुयोग्य प्रशासक माने जाते हैं। ठीक है, निर्माण इन्होंने क्या क्या करवाए हैं? तो निर्माण धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया है। तो मुंज के नाम से याद हो जाएगी आपको कि परमार वंश का शासक कहाँ था? बाद में धार हुआ था। तो मुंज सागर झील कहाँ है? धार में है। और बागपति मुंज के नाम पर ही इस झील का नाम रखा गया था, मुंज सागर झील। ठीक है, तो पहला निर्माण इनका मुंज सागर झील हो गया, जो कि धार में है। फिर उन्होंने महेश्वर, उज्जैन और ओंकारेश्वर में भी मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कौन हो गए? बागपति मुंज। इनके निर्माण कार्य हो गए धार में मुंज सागर झील, और महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनका समय जो है मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्वर्णकाल किसका टाइम कहलाता है? बागपति मुंज का टाइम पीरियड जो है वो मालवा का स्वर्णकाल कहलाता है। और इन्होंने कलचुरी, चालुक्य और हुड़ों पर भी जीत हासिल की थी। ठीक है, यानी उनको हराया था। किस किस को? कलचुरियों को भी हराया, चालुक्य को भी हराया था, और हुड़ों पर भी विजय प्राप्त की थी। इनकी कुछ दरबारी भी थे। दरबारियों में आते हैं ये जो परिमल है ना, ये दोनों के दरबारी थे, सिंधुराज के भी थे और बागपति मुंज के भी थे। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? साह सांक चरित्र। ये याद करनी है, क्या नाम है इसका? नवसाह सांक चरित्र। ठीक है, उपाधि ये तो वो है। तो और भी दरबारी थे इनके, धनंजय थे। धनंजय ने लिखी थी 10 रूपक। धनिक की थी यशो रूपावलोक। इस तरीके से कुछ इनकी दरबारी थे, इनकी जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके नाम में आप लिख लेना, याद हो जाएंगी। परिमल गुप्त की कौन सी है? नवसाह सांक चरित्र। ठीक है, और धनंजय जो थे इनकी थी 10 रूपक। धनंजय की थी 10 रूपक। ठीक है,
एक दरबारी और हैं धनिक, जिनकी थी यशो रूपावलोक, ये भी लिख लेना। फिर मेरुतुंग की और इम्पोर्टेंट है मेरुतुंग, मेरुतुंग की लिख लेना। मेरुतुंग की कौन सी थी प्रबंध चिंतामणि, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी है, तो मेरुतुंग की थी। ठीक है, और दरबारी किसके थे, ये बागपति मुंज और सिंधुराज दोनों की थी। ठीक है, तो जो प्रबंध चिंतामणि है ना, इसमें राजा मुंज और भोज के शासन की जानकारी मिलती है। ये किसकी रचना है, तो मेरुतुंग की है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आते हैं, सिंधुराज। सिंधुराज बागपति मुंज के पुत्र हैं, दरबारी थे। इनके टाइम पे भी परिमल रहे हैं। इनकी नवसांग चरित्र इनकी रचना है। उपाधि थी सिंधुराज की श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, इस तरीके से इनकी कुछ रचनाएं थीं। ठीक है, और जो सिंधुराज के बारे में जानकारी जो मिलती है नवसांग चरित्र से ही मिलती है। लेखक इसके परिमल, अच्छे से याद करना। ठीक है, बस इसके बाद अमोघ सिंधुराज के बाद कौन है, इनके पुत्र हैं राजा भोज। सिंधुराज के पुत्र थे राजा भोज। तो परमार वंश की बागडोर किसने संभाली सिंधुराज के बाद, राजा भोज ने। सिंधुराज के ये पुत्र थे महान योद्धा विद्वान, परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य स्थापना करवाई, तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था धार को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, धार तो इन्होंने राजधानी बनाई। और ये इनकी स्थापना करवाई थी भोपाल के निकट भोजपुर ग्राम की। ठीक है, भोपाल के निकट भोजपुर ग्राम किसने बसाया था, तो राजा भोज ने। निर्माण कार्य देखते हैं इनके, साइक्लोपियन बांध जो कि भोजपुर में है। ठीक है, साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया राजा भोज ने। भोजताल का निर्माण करवाया भोपाल में। धार में इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। ये दो कार्य तो इनके भोपाल के हो गए, बाकी बात धार में इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई और भोजशाला का निर्माण करवाया, और वहीं पर सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इस तरीके से इनके कुछ निर्माण कार्य हो गए। उसके बाद और भी आएंगे इनके निर्माण कार्य, जैसे इन्होंने राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आया था, क्वेश्चन 2022 का ऐसा है दिए, या 21 का होगा। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद राजा भोज की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं में कौन कौन है, तो सरस्वती कंठावरण, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्रधार, आयुर्वेद सर्वस्व, विद्या विनोद, चंपू रामायण और श्रृंगार मंजरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गई इनकी, हाँ एक और है इसमें सिद्धांत संग्रह, एक और लिख लेना, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद तो है ही, चंपू रामायण भी है, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भोज प्रबंधम इनकी आत्मकथा थी, ये और लिख लेना, भोज प्रबंधम, भोज प्रबंधनम इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, इस तरीके से इनकी रचनाएं हो गई। ये अच्छे से याद कर लेना इनको, जी बार बार आ जाती हैं। उसके बाद इनकी कुछ विजय देखते हैं, विजय पराजय कहाँ कहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। तो भोज ने हिंदू शाही शासक थे आनंदपाल को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता दी। ठीक है, ये इनकी विजय थी। हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता दी। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश थे, दूसरी क्या है, त्रिपुरी के कलचुरी नरेश थे गांगेयदेव, गांगेयदेव को भी उन्होंने हराया था। ठीक है, तेलंगाना के तेलप शासक को भी हराया था, इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू और तेली। गंगू से मतलब गांगेयदेव और तेली मतलब तेलप राजा था।
तेलंगाना का। ठीक है, इस तरीके से इनकी कुछ विजय हुई। उसके बाद इनकी पराजय हैं। तो पराजय कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धारा नगरी को लूटा। तो कौन थे? चालुक्य नरेश थे। सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को हराकर धारा नगरी को लूट लिया। उसके बाद दूसरी क्या है? चालुक्य शासक भीम। चालुक्य शासक एक और थे भीम, और त्रिपुरी के थे कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, जिनको हम पढ़ के आए थे कलचुरी वंश में। त्रिपुरी के शासक थे लक्ष्मीकर्ण। उन्होंने संयुक्त रूप से संधि करके क्या किया? मालवा पर आक्रमण कर दिया और राजा भोज को हरा दिया था। ठीक है, और जो लक्ष्मीकर्ण थी, इनके आक्रमण के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1055 में। ठीक है, इस तरीके से इनकी कुछ पराजय हो गई। उसके बाद देखते हैं आईन अकबरी के अनुसार राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे। तो विद्वानों के आश्रयदाता ये माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं। आईन अकबरी के अनुसार राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थी, जिनमें से धनपाल, उदत आदि प्रमुख थे। धनपाल जो हैं ये इनके दरबारी थे। उन्होंने तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की थी। धनपाल का ग्रंथ याद कर लेना, तिलक मंजरी। ठीक है, उसके बाद और भी दरबारी थे इनके, जैसे भास्कर भट्ट आते हैं। भास्कर भट्ट लिख लेना। भास्कर भट्ट की कौन सी रचना थी? नहीं, भास्कर भट्ट को तो उन्होंने उपाधि दी थी। क्या दी थी उपाधि? विद्यापति की। ठीक है, और दामोदर मिश्र थे। दामोदर मिश्र जो थे, इनकी रचना थी हनुमान नाटक। ठीक है, ये कर लेना, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक। इस तरीके से ये कुछ दरबारी हो गए। धनपाल, भास्कर भट्ट, उदत्त और दामोदर मिश्र। दामोदर मिश्र की कौन सी हो गई? हनुमान नाटक। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी थी, और धनपाल की कौन सी थी? तिलक मंजरी। ठीक है, उपाधियाँ देखते हैं। राजा भोज की उपाधि थी नव विक्रमादित्य की। ठीक है, नव विक्रमादित्य और कविराज, क्योंकि ये कविताएं लिखते थे कविराज के नाम से। ठीक है, और नव विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। धारा नगरी, धार जो थी इनकी राजधानी थी। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनके बाद राजा भोज के बाद इनके पुत्र आते हैं जय सिंह। राजा भोज के बाद इनके पुत्र थे जय सिंह। भोजपुर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि रायसेन जिले में है ये भोजपुर। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मध्य भारत का सोमनाथ इसको कहा जाता है। मध्य भारत का सोमनाथ। भोजपुर में सबसे बड़ी शिवलिंग की वो है प्रतिमा। परमार वंश के शासक जो हैं राजा भोज, इन्होंने बनवाया था 1010 से 1055 के मध्य। ठीक है, प्राकृतिक ओम घाटी या बैली भोजपुर में स्थित है। इस तरीके से भोजपुर की कुछ फैक्ट याद कर लेना। रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे मध्य भारत का सोमनाथ। शिवलिंग सबसे बड़ी है इसकी, इसलिए इसको मध्य भारत का सोमनाथ बोला जाता है। परमार वंश के शासक थे राजा भोज ने 1010 से 1055 के मध्य करवाया। प्राकृतिक ओम घाटी या बैली भोजपुर में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से परमार वंश हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। परमार वंश के सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा कल का देख लेते हैं। कल हमने चंदेल पढ़ा था, तो चंदेल वंश में इसका ब्रीफ देखते हैं। जेजाक भुक्ति वंश था। संस्थापक नन्नुक चंदेल थे। बागपति राज इनके बाद आए थे। फिर जयशक्ति के नाम पर इनका नाम जेजाक भुक्ति वंश रखा गया था। राजधानी इनकी पहली खजुराहो, बाद में कालिंजर थी। विजय शक्ति, राहुल, हर्षदेव और यशोवर्मन इस तरीके से शासक आए। यशोवर्मन का टाइम पीरियड याद करना है, 925 से 954 तक रहा है। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें इन्होंने प्रतिहार शासक देवपाल से बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की थी। ठीक है, यशोवर्मन के बाद महत्वपूर्ण शासक आते हैं राजा धंग।
धंग ने 955 से 1002 के मध्य इनका शासन क्षेत्र था। ठीक है, टाइम ये हो गया 954 से 1002 के मध्य राजा धंग आए, इन्होंने शासन किया। राजधानी थी इनकी कालिंजर, क्योंकि कालिंजर इन्होंने खजुराहो के बाद कालिंजर किसने बनवाई? राजा धंग ने बनवाई थी। निर्माण कार्य पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। फिर राजा गंड आए जो 1002 से 1017 तक शासन का टाइम रहा है। इन्होंने जगदम्बा और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था। विद्याधर देखते हैं, विद्याधर 1017 से 1029 तक रहे हैं। कंदरिया महादेव मंदिर फेमस है, इसको बहुत अच्छे से करना है। विद्याधर ने बनवाया था। परमार शासक भोज और त्रिपुरी कलचुरी नरेश गांगेयदेव को उन्होंने हराया था। ठीक है, फिर आते हैं कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन महोबा में कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाते हैं, बस इतना याद रखना है। फिर मदन वर्मन आते हैं। मदन वर्मन के बाद हम परमर्दी देव को देखेंगे। परमर्दी देव इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका युद्ध होता है। सेनापति इनके आलाउदल थे जो कि मारे गए थे। इस युद्ध का नाम क्या था? सिरसागढ़ का युद्ध। ठीक है, दरबारी कवि थे जगनिक, जिनने परिमल रासू की रचना की थी, जिसमें इसने युद्ध का वर्णन भी बताया गया था। फिर आते हैं परमर्दी देव के बाद त्रैलोक्य वर्मन और अंतिम थे हम्मीर वर्मन। ठीक है, काले रंजाधिपति की इनकी उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कालिंजर पर आक्रमण हुआ 1203 में और चंदेल वंश का पतन प्रारंभ हो गया और इस तरीके से चंदेल वंश कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ मंदिर और हैं, तो ये मंदिर समूह याद करना है, इस तरीके से बना लेना कि पश्चिम में कौन से हैं। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया और ये हो गया दक्षिण मंदिर समूह। 3 मंदिर समूह हैं। इसका उत्तर मंदिर समूह नहीं आता है, सिर्फ पश्चिम, पूर्व और दक्षिण आता है। ठीक है, पश्चिम में कौन कौन से आएंगे? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त, मतंगेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो कंदरिया महादेव सबसे विशाल मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर आता है, लक्ष्मण मंदिर आते हैं, चित्रगुप्त, मतंगेश्वर और विश्वनाथ मंदिर। फिर आते हैं दक्षिण मंदिर समूह में दूलादेव, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, दक्षिण मंदिर समूह में 3 मंदिर आते हैं। पूर्वी मंदिर समूह में पारसनाथ आते हैं, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ और घटाई मंदिर। ज़्यादातर जैन मंदिर समूह है वो पूर्वी समूह में है। ठीक है, पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ और घटाई पूर्वी समूह में आते हैं। इस तरीके से चंदेल वंश में जो मंदिर हैं उनको 3 समूह में बांटा गया है। तो इन सब के मंदिर हम देख लेंगे कौन से समूह में कौन सा मंदिर शामिल है। ठीक है, तो आपका चंदेल वंश और परमार कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से मध्य प्रदेश में राजपूत काल था, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। बस मध्य प्रदेश में थोड़े से प्राचीन वंश बचे हैं तो वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये PDF में